हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बायोइन। माय नेम इज रितिका राजपूत। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके बायोटेक्नोलॉजी और लाइफ साइंस दोनों के एग्जाम पेपर में पूछे जाने वाले हैं। ये जो वीडियो है ये टारगेट कर रहा है सीयूईटी पीजी के एग्जाम को, जो आपका आने ही वाला है। बहुत कम टाइम बचा है, इसलिए हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेके आए हैं। इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको जरूर से जरूर कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे कराए जाएंगे वो क्वेश्चंस आपको एज इट इज तो नहीं कह सकते, बट हाँ आपको उस क्वेश्चन को घुमा के या रीमॉड्यूल करके आपको वो क्वेश्चन जरूर मिलेगा, क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लाई हूँ। तो हमारे पास टाइम वैसे भी कम है, तो हम जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेते हैं। और ऐसे ही तरीके के और भी वीडियोस आते ही रहेंगे जब तक ये एग्जाम नहीं हो जाता, आपके प्रिपरेशन को अच्छा करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि जो आज के क्वेश्चंस हमने लिए हैं वो सारे के सारे सेल बायोलॉजी के क्वेश्चन को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। तो यहाँ पे देखिए बच्चे अक्सर गलती करते हैं कि नॉट नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा ऑर्गेनेल जो है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ पे नॉट अगर हटा देते हैं, आप नॉट को इग्नोर कर देते हैं, तो आप सोचेंगे कि डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल पूछा है, और तब आपका आंसर एकदम डिफरेंट हो जाएगा। जबकि यहाँ पे क्या है कि आपसे पूछा गया है कि कौन सा सेल ऑर्गेनेल नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट है क्लोरोप्लास्ट, ये आपको पता है कि डबल मेम्ब्रेन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेन होता है। और ऑल ऑफ द अबव तो कोई आंसर बचता ही नहीं है। तो हमारा जो नॉट पूछा गया है कि कौन सा डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल नहीं है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है सेल थ्योरी के ऊपर, जो कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। बेसिक ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप लोग क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं और ज्यादा या तो एक्साइटेड हो जाते हैं या तो नर्वस हो जाते हैं। दोनों ही केस में आपका गड़बड़ कर देते हैं। तो आपको दोनों में से कुछ नहीं करना है, एकदम शांति से के साथ क्वेश्चन को देखना है, समझना है और सॉल्व करना है। देखिए इस क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द सेल थ्योरी। कौन सा जो आपके चार स्टेटमेंट दिए गए हैं इसमें से कौन सा जो है वो सेल थ्योरी का पार्ट नहीं है। तो सेल थ्योरी में आपको क्या क्या बताया गया था। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सेल। ये तो सेल थ्योरी का हिस्सा है। सेल्स कम फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल्स, ये भी पता है कि सारे सेल्स क्या होते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही आते हैं। सेल्स आर द बेसिक एंड यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन ऑल लिविंग थिंग्स, ये तो हम लोग 8th क्लास से ही पढ़ रहे हैं। ऑल सेल्स कंटेन द सेम ऑर्गेनेल, ये आपका ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नॉट पूछा गया है इसलिए हमारा ऑप्शन क्या है, डी। बाकी तीनों जो है वो तीनों स्टेटमेंट सेल थ्योरी को क्या करते हैं, वैल्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है डिफ्यूजन ऑफ वाटर इज। तो जितने भी टॉपिक के क्वेश्चन मैं यहाँ लेके आई हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट। डिफ्यूजन के बारे में बहुत क्वेश्चन आते हैं, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, इनके बारे में जो भी वाटर रिलेशन से रिलेटेड या ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको जरूर करिएगा, वो जरूर आते हैं। तो डिफ्यूजन कैसा होता है वाटर का, तो हमें पता है डिफ्यूजन ऑफ वाटर इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है कि आपका जो है हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ तो मूव करेंगी ही चीजें, लेकिन साथ में क्या होगा, किसी पोर के थ्रू या फोनिक्स के थ्रू या आपके कोई चैनल के थ्रू क्या करेगा, ट्रांसफर होगा। यहाँ पे कोई भी आपका क्या होगा, एनर्जी नहीं लगता, इसलिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं होता। ऑस्मोसिस इन द सेंस यहाँ पे कोई सॉल्वेंट और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं यूज होती, तो ये भी नहीं होता। और एक्सोसाइटोसिस तो आपको नहीं होता। तो ये एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है। आपको पता होना चाहिए कि वाटर में फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है तो कौन सा पोर जो है काम करता है। तो यहाँ पे एक्वापोनिक्स आपने सुना होगा, एक्वापोरेंस जो होते हैं वो यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑर्गेनेल इज द पैकिंग सेंटर फॉर द सेल। पैकिंग सेंटर किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं, आपको सेल ऑर्गेनेल्स के सबके रोल पता होने चाहिए, ये मस्ट है। सेल ऑर्गेनेल्स के जो आपके कॉम, अगर आपको पूरा ब्रीफ में नहीं आता है तो आप थोड़ा थोड़ा तो ऊपर ऊपर का जो रोल्स है वो जरूर पता होना चाहिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम बिल्कुल नहीं होता पैकिंग सेंटर का, न्यूक्लियस का तो बिल्कुल भी नहीं होता है, लाइसोसोम का भी नहीं होता। काम किसका होता है पैकिंग सेंटर का, गोल्गी एपरेटस का। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप याद कर लीजिए। अगर कुछ चीजें आपको, देखिए इतना टाइम नहीं है कि आप हर चीज को मतलब ब्रीफ में पढ़ें, तो आपको जो चीज नहीं आती है उसको आप याद कर लीजिए, सीधी सी बात, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इन व्हाट स्टेज
डज अ सेल स्पेंड मेजोरिटी ऑफ इट्स लाइफ, मतलब सेल साइकिल का जो कौन सा स्टेज है जिसमें सेल जो है अपना मेजोरिटी टाइम क्या करता है, बिताता है। फर्स्ट इज टीलोफेज, नेक्स्ट इज माइटोसिस, नेक्स्ट मियोसिस, इंटरफेज एंड नन ऑफ द। तो इंटरफेज क्या है हमारा राइट आंसर। इंटरफेज में क्या होता है, सबसे ज्यादा टाइम अपने जो साइकिल है उसका सेल वहां पे स्पेंड करता है। ये सेल साइकिल भी आपको ऊपर ऊपर से पढ़नी है, अगर आपको नहीं आती है ब्रीफ में तो। ऊपर यहाँ आपको इतना तो पता ही होना ही चाहिए कि इंटरफेज क्या होता है, माइटोसिस फेज क्या होती है, या उसके अंदर कौन कितने फेज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। अ क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ डीएनए एंड, अब क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है और दूसरा क्या होता है, जीन, लिपिड्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स। ये तीनों तो आपके कहीं से भी आते ही नहीं है, तो हमारा क्या होगा, जीन। क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, कंसिस्ट होता है डीएनए से और जीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑर्गेनेल दैट फंक्शन एज इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव ऑर्गेनल्स, इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव ऑर्गेनल की तरह कौन सा ऑर्गेनल जो है इनमें से फंक्शन करता है। तो इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव ऑर्गेनल्स मतलब क्या हुआ कि अपने ही जो सेल्स हैं उनके अंदर की जो सेल्स के कुछ पार्टिकल्स हैं उनको डाइजेस्ट करना, ऐसा काम कौन करता है। तो लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया। मैंने आपको बताया सारे सेल ऑर्गेनल्स के आपको फंक्शन पता होने चाहिए। तो ये काम कौन करता है, लाइसोसोम। लाइसोसोम के ऊपर काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो इसके बारे इसको आप ध्यान में रखे हुए पढ़िएगा, इसके बेसिक बेसिक फंक्शन जरूर पढ़िएगा। लाइसोसोम क्या काम करता है, इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव ऑर्गेनल्स का काम करता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि अंदर की जो आपके वेस्ट मटेरियल्स होते हैं सेल के अंदर उनको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट देखिए, फिर से क्वेश्चन लाइसोसोम का ही है। Lysosomes have hydrolytic enzyme associated with phagocytosis. Lysosome are often found at, lysosome की देखिए मैंने अभी बताया था हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, ये क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस करते हैं, मतलब कि आपकी जो अंदर की सेल के वेस्ट थिंग्स हैं उनको खाते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं लाइसोसोम्स, जनरली सेल्स इन द लीवर, प्लेटलेट्स, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट एंड लिम्फोसाइट। तो लाइसोसोम जनरली पाए जाते हैं ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स कह सकते हैं या आप इन्हें कह सकते हैं WBCs, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सेल ऑर्गेनेल दैट हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड, सेल ऑर्गेनेल जो स्टोरेज ऑफ फूड में हेल्प करे, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड प्लास्टिड्स। आपको इन सब के फंक्शंस पता होने चाहिए। मैं यहाँ पे हर एक ऑप्शन को ब्रीफ में नहीं समझा रही हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। आपका एक रिवीजन फेज चल रहा है, तो अगर आपको नहीं पता है तो जितने भी ऑप्शंस एग्जैक्ट जितने दिए हुए हैं तो आप उनको जरूर से जरूर पढ़ लीजिए, ठीक है। तो प्लास्टिड्स इज आवर राइट आंसर। प्लास्टिड्स का काम क्या होता है, स्टोरेज करना फूड का। ओके, नेक्स्ट करते हैं। The dash is responsible for the manufacturing and processing of proteins that are made by the cells. तो कौन सा इसमें से सेल ऑर्गेनेल है जो कि मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग के लिए इंपॉर्टेंट है प्रोटीन्स की। तो हमें पता है कि राइबोसोम्स क्या काम करते हैं, आपका प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का काम करते हैं। तो राइबोसोम्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सेल मेम्ब्रेन का यहाँ पे कोई काम बचता नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी कोई काम नहीं है, एंड माइटोकॉन्ड्रिया तो पावर हाउस ऑफ सेल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका। Which of the following organism doesn't have a cell? इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसमें सेल नहीं होता। तो आपको पता है बैक्टीरिया में तो सेल होता है, प्रोकैरियोट्स में आते हैं, फंजाई में भी होता है, यूकैरियोट्स होते हैं, एल्गी में भी होता है। वायरसेस ऐसे होते हैं जिनमें कोई भी सेल और नहीं होता है और ये सेल थ्योरी को भी फॉलो नहीं करते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन को आपको मॉडिफाई किया जाए और पूछा जाए कौन सा ऑर्गेनिज्म जो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता, तो भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, वायरसेस, ठीक है। तो ऑप्शन जो ए है हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल्स सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फाउंड। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पाया जाता है, मसल सेल्स, लीवर सेल, किडनी सेल्स, न्यूरॉन। तो आपका कहाँ पाया जाता है, मसल सेल्स में। जिसने एनिमल फिजियोलॉजी का लोकोमोशन का पार्ट पढ़ा होगा 12th में, अच्छे से उसको पता होगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पाए जाते हैं, मसल सेल्स में। सो ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से डिफ्यूजन का आ गया। डिफ्यूजन का क्या होता है, डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ इक्विलिब्रियम टू एन एरिया ऑफ हाई कंसेंट्रेशन, ये तो नहीं होता। एन एरिया ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लो कंसेंट्रेशन, ये आपका ऑप्शन सही है। एन एरिया ऑफ लो कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन, ये भी ऑप्शन गलत है और ऑल ऑफ द तो होता ही नहीं। तो ऑप्शन बी क्या है हमारा राइट आंसर है कि डिफ्यूजन का प्रोसेस कहाँ होता है, पार्टिकल्स का मूवमेंट हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, डुप्लीकेशन ऑफ द डीएनए
occurs in which of the following phases? डुप्लीकेशन के डीएनए का या आप कह सकते हैं डीएनए का रेप्लिकेशन कौन से फेज में होता है? जैसे मैंने आपको बताया कि आपको सेल साइकिल करनी ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है सेल साइकिल, ठीक है। प्रोफेज इसमें तो नहीं होता, एस फेज में होता है। एस फेज को ही हम बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन का ऐसा स्टेज जहाँ पे डीएनए क्या करता है, डिवाइड करता है या आप कह सकते हो डुप्लीकेट करता है। G1 स्टेज में नहीं होता है, G2 में भी नहीं होता है, एफ फेज में भी नहीं होता। तो ऑप्शन बी इज अवर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिए लाइसोसोम का फिर से क्वेश्चन आ गया। लाइसोसोम काफी इंपॉर्टेंट, तो आपको जरूर पढ़ना है। लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइडल बैग बिकॉज, क्यों होते हैं अभी मैंने आपको बताया भी था इसका आंसर। पैरासिटिक एक्टिविटी होती है नहीं, प्रेजेंस ऑफ फूड वैक्यूल होता है नहीं, इसका काम तो प्लास्टिड्स का होता है। हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी मैंने आपको बताया था, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि डिग्रेड कर देते हैं अनवांटेड पार्टिकल्स को, तो हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी लाइसोसोम में होती है। कैटालिटिक एक्टिविटी भी नहीं होती है। तो आप हमारा ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which cell organelle is involved in apoptosis? Apoptosis is another important topic for the any competitive exam, ठीक है। तो apoptosis किस में होता है? तो लाइसोसोम में apoptosis का कोई रोल है नहीं, क्योंकि लाइसोसोम अपना काम करता है। apoptosis का मतलब क्या होता है, प्रोग्राम सेल डेथ, ठीक है। तो इसका भी रोल नहीं होता। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी कोई रोल नहीं होता, एंड गोल्गी बॉडी का भी कोई रोल नहीं होता। पर जब आप एपोप्टोसिस के पाथवे पढ़ेंगे, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक पाथवे, तो आपको पता चलेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एपोप्टोसिस के इंट्रिंसिक पाथवे के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, या एपोप्टोसिस का जो इंट्रिंसिक पाथवे है वो माइटोकॉन्ड्रिया से होके ही जाता है। तो ऑप्शन 4 इज अवर राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, तो प्लांट की जो सेल वॉल है वो मेनली किससे बनी होती है? सेल वॉल जो आपकी प्लांट की है या एनिमल की है या फंजाई की है, ये सेल वॉल आपको जरूर पढ़नी है। बैक्टीरिया की हो गई, ये सारी सेल वॉल के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो प्लांट की सेल वॉल एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तो सेलुलोज से हमारी क्या होती है, प्लांट की सेल वॉल बनी होती है। तो ये आपको याद रखना है कि प्लांट की सेल वॉल किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। बैक्टीरिया की भी पूछते हैं, नैग, नैम एंड पेप्टिडोग्लाइकन। आपकी फंजाई की भी पूछते हैं, काइटिन से बनी होती है। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Which of the following cell organelle is called the power house of cell? ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आपको हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि पावर हाउस ऑफ सेल किसे बोलते हैं। न्यूक्लियस को नहीं, लाइसोसोम्स को नहीं, क्लोरोप्लास्ट को बिल्कुल भी नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which of the following is considered as a cell within a cell? देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि इसमें क्या है, एक आइडन टाइप का दे दिया गया है आपको और पूछा गया कि सेल विद इन अ सेल किसे कहते हैं। तो इसका आंसर बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी एपरेटस को क्या बोलते हैं, सेल विद इन अ सेल, ठीक है। तो ऑप्शन 4 जो है हमारा राइट आंसर है। और ये आप याद भी कर लीजिए, सेल विद इन अ सेल अगर पूछा जाए तो हम क्या बोलते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स को या गोल्गी एपरेटस को या गोल्गी बॉडी को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which of the following is a single membrane bound cell organelle? देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से हमने स्टार्ट किया था जब पूछा गया था नॉट अ डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल। यहाँ पे पूछा गया सिंगल मेम्ब्रेन। सिंगल मेम्ब्रेन का भी सेम चीज हो गया, डबल मेम्ब्रेन जो नहीं है वो सिंगल है। सो वैक्यूल, गोल्गी एपरेटस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तीनों ही हमारे क्या होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं। डबल मेम्ब्रेन कौन सा होता है, अभी मैंने जो हमने फर्स्ट पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ओके, चलिए आज की जो वीडियो था उसमें इतना ही। इतने जितने भी क्वेश्चंस मैंने अभी कहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। सेल ऑर्गेनेल के स्ट्रक्चर से ये क्वेश्चन जरूर पूछते हैं आपको। जितने भी अगर इसमें देखे होगा आपने कि लाइसोसोम वाला पार्ट रिपीट हो रहा है, गोल्गी बॉडी से रिपीट हो रहा है, तो इसके बेसिक फंक्शंस जो हैं ऑर्गेनेल्स के वो आपको याद करने हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी तरीके के और वीडियोस बहुत ही जल्दी मिलेंगे, तो जिससे आपका रिवीजन जो है वो बहुत ही बेटर हो जाए और बहुत ही कम अमाउंट में आप ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकें और अपने जो एग्ज़ाम है उसमें अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें। तो आप बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो आपको जल्दी से जल्दी अपडेट मिलेगा जैसे ही वीडियो अपलोड होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।